यीशु जी, हालेलुया होसाना। मुक्तिदाता यीशु जी, हालेलुया होसाना। शांतिदाता यीशु जी, हालेलुया होसाना। जीवनदाता यीशु जी, हालेलुया होसाना। जीवन जल तू यीशु जी, हालेलुया होसाना। जीवन रोटी यीशु जी, हालेलुया होसाना। होसाना हालेलुया, हालेलुया होसाना। होसाना हालेलुया, हालेलुया होसाना। स्वर्ग के सिंहासन पर जो विराजमान है, जिनके इर्द गिर्द खास जाति के प्राणी, स्वर्गदूत निरंतर जिनकी महिमा गाते हैं, हालेलुया ऊंची आवाज में गाकर उनका स्तुतिगान करते हैं। सारा आदर, सारा जलाल और सारी महिमा जिसकी है, जो थे, जो हैं और जो आने वाले हैं, जो आदि और अंत है, जो अल्फा और ओमेगा है, वो परमेश्वर जिसने सूरज, चांद, सितारे बनाए, जिनसे हर एक पहाड़, पहाड़ की चोटियां, जिसने हर एक झरना, हर एक नदी, समुद्र की लहरें, खेत के हर एक वृक्ष और फूलों को बनाया, वो परमेश्वर, मेरा और आपका सृष्टिकर्ता, सृजनहार परमेश्वर आज हमारे सामने है। आज केवल इन शरीर और भौतिक आंखों से ना देखें, बल्कि आत्मा से देख लीजिए। शायद आपकी इंद्रियां ये कबूल नहीं कर पाएगी कि संसार को चलाने वाला परमेश्वर कैसे आ सकता है। स्वर्ग और धरती जिसे समान ही पाते, वो कैसे एक छोटे से रोटी के टुकड़े में अपने आप को समा लेता है। ये हमारी इंद्रियां इस बात को नहीं स्वीकारेगी। तभी तो जाकर हम विश्वास से ये जाने कि वो परमेश्वर है। चरनी में, गौशाले में उस छोटे से नन्हे मुन्ने बालक को देखकर भी मां मरियम पहचान गई, ये तो वही है जिसके बारे में स्वर्गदूत ने मुझसे कहा था। चरवाहे जान लिए, ये तो वही है। स्वर्गदूतों ने जिनकी महिमा गाई, 3 ज्ञानी राजाओं ने, वो ज्योतिषों ने जान लिया, ये तो वही है। संसार के राजा, इस पूरे ब्रह्मांड के राजा। हम कितने सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमारा ईश्वर हमारे पास आता है। विधि विवरण ग्रंथ में मूसा ने कहा, कौन सा राष्ट्र हमारे समान है कि जब उसकी प्रजा उसे पुकारती है तो वो उसके पास चले आता है, वो हमारे कितने करीब आ जाता है। आज हम प्रभु को केवल दिल से ये धन्यवाद दे, प्रभु आप यहाँ आए हो हमारे लिए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। प्रभु हम नीरे पापी मनुष्य के पास आप क्यों आए? हम हैं कौन? इस पूरे संसार में आखिर में मैं कौन हूं? शायद मैं बहुत पढ़ा लिखा भी हूं, पर प्रभु आप तो ज्ञान के स्रोत हैं। मैं कौन हूं आपके सामने? शायद मैं अमीर हूं, प्रतिष्ठित हूं, नामी व्यक्ति हूं, पर प्रभु आप तो संसार के मालिक हो। मैं कौन हूं प्रभु आपके सामने? मैं आज बस आपके सामने आता हूं क्योंकि आपने कहा तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ।
जो मेरे पास आता है, जो भूखा मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी। जो प्यासा मेरे पास आता है, मुझ में विश्वास करता है, वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। यीशु आपने सबको न्योता दिया, पापियों को बुलाया, रोगियों को बुलाया। उस अंधे बारतिमेउस ने जब पुकारा, आपने कहा उसे मेरे पास बुलाओ। और वो जब आपके पास आया, आपने यही पूछा, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। आज वही यीशु हमारे पास आए हैं। The same Jesus of Nazareth, वही यीशु जो 2000 साल पहले इस धरती पर मनुष्य देह रूप धारण किए, इस धरती पर चले, गलीली के समुद्र में गए, तिबेरियस और कैपरनौम और फिलिप सिजेरिया में गए, वही ईश्वर आज हमारे पास इस बेदी पर आए हैं। और आज इस बेदी पर से प्रभु एक एक को देख रहा है। जिसने जकेउस को झाड़ पर देखा, जिसने अंधे बारतिमेउस को सड़क के किनारे देखा, जिसने कोढ़ी के दुविधा को देखा, जिसने बत्सादा के कुंड के पास 38 साल से बीमार उस अर्धांग रोगी की व्यथा को देखा, जिसने 18 साल से बीमार औरत की कमर जिसकी झुक गई थी, उसकी क्या समस्या थी, जिसने उसको देखा, वो परमेश्वर आज मुझे और आपको देखता है। और वो जानता है हमारे दिल में आज क्या उलझन है, वो जानता है हमारी मन की आज क्या अवस्था है, वो जानता है आज मैं कितना दुखी हूँ, आज मैं कितना परेशान हूँ, आज मैं कितना बंधन में हूँ, मेरे जीवन में अब क्या क्या चल रहा है, वो सब जानता है। वो कहता है तेरे सिर का एक एक बाल मैंने गिन के रखा है, तेरे आंखों में से बहने वाला एक एक अश्रु मैंने कुप्पी में भर कर रखा है। आज वो परमेश्वर जिसने माँ के गर्भ में आने से पहले मुझे जाना है, माँ के गर्भ में जिसने मेरे शरीर को जोड़ा है, वो परमेश्वर आज मेरे पास आया है। और वो मुझसे वही 2 सवाल पूछता है जो उसने उस अंधे भिखारी से पूछा, क्या चाहते हो तुम। सभी लोग आंखें बंद करें, हृदय की गहराई में प्रभु के सवाल को जानिए। प्रभु आपको निजी तौर से बोल रहा है, क्या चाहते हो तुम, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। क्या चाहते हो तुम, what do you want, what is it that you want me to do। क्या चाहते हो तुम, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। आज ये बड़ा निजी सवाल का जवाब मुझे देना है। मैं अपने परमेश्वर से यही कहूंगी, हे प्रभु तू जीवन देने आया है, मुझे तू अपना जीवन दे दे। तू तो शांति का राजा है, मेरे अशांत विचलित मन में, मेरे घर में, उस कोलाहल में तू शांति दे दे। यीशु तू जैसे उस अंधे भिखारी के अंधेपन में आ गया, तू मेरे जीवन में आ जा। हे प्रभु यीशु आप अबदूतों को निकाले, जो अबदूत ग्रस्त व्यक्ति थे उनके बंधनों में आप आए और आपने उन्हें मुक्ति दे दी। आज मेरे जिंदगी के हर एक बंधन में तू मुक्ति दाता है। प्रभु मुक्ति देने मेरे पास आ जा। प्रभु तूने गूंगे बहरे लूले लंगड़ों को चंगा किया है, तू चंगाई प्रदान करने वाला परमेश्वर है। निर्गमन ग्रंथ के द्वारा तूने कहा मैं वो यहोवा प्रभु हूँ, यहोवा राफा हूँ, वो ईश्वर जो तुम्हें भला चंगा करता है। प्रभु तू हमने साझा पणो आपवा वाळो परमेश्वर छे, तू मने साझो करवा मारी पासे આવી जा। यीशु आज मैं तुझसे और कुछ नहीं, बस ये कहता हूं,
तू आजा जीवन देने, अपनी शक्ति और बल से मुझे भरने, एक नया जीवन देने, एक दिव्य जीवन देने मेरे पास आजा। तूने कहा मैं सब कुछ नया बना देता हूं। मेरी सोच को, मेरे विचारों को, मेरे मनोभावों को, मेरी जिंदगी जीने की शैली को, दूसरों के साथ जो व्यवहार करता हूं, सब में एक नयापन। तू मेरा भला गडरिया है। हे प्रभु, तू मुझे हरे मैदानों में बैठाता है। आत्मा को की नवनीकरण करने के लिए तू शीतल जल के पास मुझे लेकर जाता है। मेरे पास तू आजा यीशुआ, तू आजा यीशुआ, आजा यीशुआ, आजा यीशुआ, आजा यीशुआ, आजा यीशुआ, आजा मेरे जीवन में। यीशुआ, आजा। दोनों हाथ उठाते हुए बोलेंगे यीशु, आजा यीशुआ, आजा जीवन दाता जीवन देने आजा। जीवन दादा जीवन देने आजा, शांति दादा शांति देने एक आजा। आवाज में जीवन दाता, जीवन दादा जीवन देने आजा, शांति दाता, शांति दादा शांति देने आजा। यीशुआ, आजा यीशुआ, मेरे जीवन की हर एक परिस्थिति में तू आजा। यीशुआ, आजा मेरे दुखों में, मेरे संताप में यीशुआ, आजा। मुक्ति दाता, मुक्ति दादा मुक्ति देने आजा, शक्ति दादा शक्ति देने तू ही मुझे आजा। मुक्त कर सकता है। मुक्ति दादा तू ही मुझे मुक्ति नया जीवन दे सकता है, सभी बंधनों से छुटकारा दे सकता है। शक्ति दादा शक्ति देने पुकारिए आजा। मुक्ति दाता, मुक्ति दादा मुक्ति देने आजा, शक्ति दादा शक्ति देने अपनी आत्मा की शक्ति दे आजा। मुक्ति दाता। मुक्ति दादा मुक्ति देने आजा, शक्ति दादा शक्ति देने मेरे सभी अनदेखे बंधन में मुक्ति दाता, मुक्ति दादा मुक्ति देने आजा, शक्ति दादा शक्ति देने आजा। यीशुआ, आजा यीशुआ, आजा यीशुआ, आजा यीशुआ, आजा। यीशु गए रोमियो के शतपति के पास, उसके घर, उसके पास गए उसके नौकर को चंगा करने। यीशु गए मार्था और मरियम के पास, उसके भाई को नया जीवन देने। यीशु गए हर एक उस व्यक्ति के पास जिसने उसे पुकारा, वो कोई भिखारी, अंधा हो। कभी ऐसे जानने में नहीं आया कि किसी ने यीशु को दिल से पुकारा हो और यीशु ने उसकी पुकार को अनसुना कर दिया हो। आज वही यीशु, बीमार व्यक्ति यीशु के पास लाए जाते थे और ऐसी शक्ति प्रवाहित होती थी कि उनके कपड़े के पल्लू भर को छू लेते और वो चंगे हो जाते थे। एक औरत जिसको 12 साल की बीमारी थी,
12 साल से रक्त बहने की बीमारी, कई डॉक्टर और कई वैद्य और हकीमों के पास जाने के बाद भी वो और कमजोर और दुर्बल और बीमार हो गई। उसके मन में एक ही बात थी, मैं यीशु को छू लूं, मुझे यीशु का स्पर्श प्राप्त हो जाए, मैं चंगी हो जाऊंगी। और कोई नहीं है जो मुझे चंगा कर सकता है। मैं सब जगह दर दर में भटकी हूं, पर आज मैं मायूस हुई हूं। पर यीशु के पास मैं आती हूं, मैं कभी मायूस नहीं हो सकती। वो यीशु को छू लिया, उसने यीशु को जैसे ही छू लिया वो चंगी हो गई। कोढ़ी यीशु के पास आए और कहा, प्रभु अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं। और यीशु ने कहा, मैं वही चाहता हूं, जाओ चंगे हो जाओ। आज वही चंगाई दाता हमारे पास आया है, वही चंगाई दाता हमारे पास आया है। जो भी शारीरिक तौर से बीमार है, इस समय अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रखे। जो भी शारीरिक तौर से कोई भी जातमा शरीर में तमने जो मांदगी होए, तो आजे तमे तमारा बन्ने हाथों तमारा माथा पर मुको, बद्धा आंखों बंद करो ने मन में विचारी लो कि आ प्रभु ना हाथ छे। जेवी ते प्रभुए हाथ लंबावीने ई कोढ़ी ने स्पर्श कर्यो, एमने शुद्ध कर्या। जेवी ते ए 18 वर्ष थी जेनी कमर वળી ગઈ थी, ई बेन ने स्पर्श करीने એને શૈતાન થી મુક્ત કર્યા। ई बेन ने मुक्त કર્યા અને એમને નવું જીવન આપ્યું। આજે ઈ જ ઈસુ આપણી પાસે આવ્યા છે। हे चंगाई दाता, तू चंगाई देने हमारे पास आ जा, हमें स्पर्श कर ले, हमें स्पर्श कर ले, हमें छू ले, शरीर के हर एक उस अंग को छू ले, हमारे रक्त मांस और अणु अणु में छू ले। इस समय ये जानिए, ये कृपा का समय है। कोई भी मन न भटकने ना दे, बल्कि अपना मन पूरा प्रभु में केंद्रित रखे। अगर आंखों की तकलीफ है, कानों की तकलीफ है, जबान, गर्दन में, कमर में कोई भी प्रकार का दर्द है, हृदय की बीमारी, किडनी की शिकायत, पैरों में सूजन आता है, घुटनों में दर्द है, शरीर के आंतरिक अंगों में कोई भी प्रकार की तकलीफ या बीमारी या समस्या है, ये समय है वो चंगाई दाता आपको चंगाई देने आपके पास आएगा। वो स्पर्श करेगा, उसका एक स्पर्श आप चंगे हो जाओगे। विश्वास करना, विश्वास करना। वो पिता जो अपने बेटे के लिए, जिसका जो मुंह से फेन उगलता था, उसके बेटे के लिए यीशु के पास आया और कहा, प्रभु अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कीजिए। यीशु ने कहा, अगर मैं कुछ कर सकता हूं, अरे जो विश्वास करता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और पिता ने कहा, मेरे विश्वास को बढ़ाइए प्रभु, मेरे विश्वास को बढ़ाइए। और तुरंत ही प्रभु ने उसके बेटे पर अधिकार लिया, उसके बेटे की बीमारी की अवस्था पर अधिकार लिया। आज यीशु अधिकार लेंगे। मत्ती के सुसमाचार में यीशु ने कहा, आकाश और पृथ्वी पर मुझे अधिकार है। उसे अधिकार है हमारी बीमारियों पर, उसे अधिकार है पाप पर, हर एक परेशानी पर उसका अधिकार है। आज हम विश्वास करें। घर में दुख है, घर में परेशानी है, लड़ाई झगड़ा है, घर में कोई भी प्रकार की आज मन में मनमुटाव है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है। आज प्रभु से वो जो आनंद देने आता है, वो जो चंगाई देने आता है, हमारे मन को, शरीर को चंगा करे। चंगाई दाता चंगाई देने आ जा। सभी लोग एक आवाज में गाएंगे, चंगाई दाता, चंगाई दाता चंगाई देने आ, ऊंची आवाज में, आनंद दाता आनंद देने आ जा। चंगाई दाता चंगाई दाता चंगाई देने आ जा। आनंद दाता आनंद देने आ जा। चंगाई दाता चंगाई दाता चंगाई देने आ जा। आनंद दाता आनंद देने आ पुकारते रहिए, चंगाई दाता, चंगाई दाता चंगाई देने प्रभु की चंगाई आपको
देने आजा, चंगाई दाता, चंगाई दाता चंगाई प्रभु देने यीशु ने गूंगों को स्पर्श किया, वो आजा, चंगे हो गए। आनंद दाता आनंद जो देने बचपन से अंधा था, प्रभु ने उसको चंगा किया। चंगाई दाता जो भी चंगाई आंखों की देने तकलीफ है, प्रभु आज स्पर्श आजा, करे। आनंद दाता आनंद देने पेट का दर्द प्रभु स्पर्श करे। चंगाई दाता चंगाई देने पैरों में बहुत दर्द है, प्रभु स्पर्श करे। आनंद दाता आनंद देने कंधों में दर्द है, हाथ उठाने में तकलीफ है। चंगाई दाता चंगाई देने आजा, आनंद दाता आनंद देने आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। दोनों हाथ ऊंचे करें। आज आपके दिल में क्या प्रार्थना है, क्या है जो आप मांगना चाहते हैं प्रभु से? प्रभु ने खुद कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर गृहस्थी के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने भविष्य के लिए क्या है, आपके मन की क्या इच्छा है, आज प्रभु के सामने पेश कीजिए और यीशु को कहना, यीशु तू आ मेरी योजनाओं में, मेरे सपनों में, मेरे जीवन के कार्यों में। हे प्रभु, मैं तेरे बताए मार्ग पर चलना चाहता हूं, मैं तेरे लिए साक्षी बनना चाहता हूं। तू आ और मेरे जीवन पर अधिकार ले, ताकि मैं तेरे बताए मार्ग पर चल सकूं। दोनों हाथ उठाए और पुनः एक बार गाएं, यीशुआ आपके हर एक निवेदन, मतलब और प्रार्थना में प्रभु आए। आपके जीवन के हर एक समस्या, परेशानी, मुश्किली और हर एक पीड़ा और तकलीफ में प्रभु आए। आपके रिश्तों में आए यीशु, आपके जीवन के हर एक विभाग में और आपके जीवन के हर एक पहलू में आए। आपके घर गृहस्थी में, आपके आगामी जीवन में यीशु आए, आपका मार्गदर्शन करे और यीशु अनंत जीवन के मार्ग पर हमें चलना सिखाए। यीशु आ, यीशु आजा, सभी लोग ऊंची आवाज में पुकारिए, यीशु जो पुकारेगा वो पाएगा, यीशु जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे जरूर मुक्ति मिलेगी। यीशु आजा, यीशु आ, यीशु आजा, यीशु आजा, आखिरी बार यीशु आ, यीशु आजा, यीशु आजा। सभी लोग स्तुति करें, हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया यीशु तू हमारे बीच में से, प्रभु तू जा, घूम, स्पर्श कर प्रभु सबों को। हालेलुया 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 हालेलुया। सभी की इच्छा, सभी के मतलब, सभी के निवेदन प्रभु हम आपको चढ़ा दे, इस वेदी पर चढ़ा दे यीशु। हालेलुया हालेलुया। तू सकेब उसके घर गया, तू समारी स्त्री के पास गया, आज हमारे पास तू आजा। तूने पापिनी स्त्री को मुक्त किया। हे प्रभु, तेरे लिए कुछ असंभव नहीं है, तेरे लिए कुछ असंभव नहीं है। मेरे जीवन की हर एक कठिनाई में तू आजा। हालेलुया हालेलुया इस समय हम सभी प्रभु के सामने खड़े हो जाएं। प्रभु की उपस्थिति में सभी खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को जोड़िए
और मन ही मन ये जानिए कि आज हम कलवारी के क्रूस पर जाएं, कलवारी के उस पहाड़ पर हम जाएंगे। कलवारी के उस पहाड़ पर जहां पर यीशु ने उस क्रूस को स्वीकारा। पोंशियस पिलातुस के सामने जब यीशु को लाया गया, पोंशियस पिलातुस ने ये सवाल पूछा, क्या तुम राजा हो? और यीशु ने कहा, हाँ मैं राजा हूं, पर मैं संसार का राजा नहीं हूं। एक समय था जब यीशु ने 5 रोटी और 2 मच्छी का चमत्कार किया और सभी लोग उसे राजा बनाना चाहते थे। यीशु वहां से भाग गए, क्योंकि यीशु ऐसे दुनियादारी के राजा नहीं बनना चाहते। यीशु को पता है कि उसका राज्य, वो क्रूस में ही उसका राज्य स्थापित हो सकता है। पिता की इच्छा में उसका राज्य स्थापित हो सकता है। इसलिए उसने कहा, ये मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। अगर मैं इस संसार का राजा होता तो आज मैं इस अवस्था में तेरे सामने नहीं खड़ा होता। मेरे सिपाही जरूर मुझे बचा लेते, पर ये मेरे पिता की इच्छा है। यीशु ने उस क्रूस को स्वीकारा पिता के हाथों से। यीशु ने उस कांटों का मुकुट को स्वीकारा पिता के हाथों से। हाथों और पैरों में जो खीले भोंके गए वो स्वीकारा पिता के हाथों से। कोड़े मारे गए, सब कुछ उन्होंने स्वीकार लिया, क्योंकि उसको पता है उसी में उसको ऊंचा उठाया जाएगा। जो अपना जीवन समर्पित करता है, जो अपना जीवन खो देता है, वही जीवन को सुरक्षित रखता है। यीशु ने अपना जीवन खो दिया। यीशु ने कहा, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में मिलकर समाप्त नहीं हो जाता, तब तक उसमें फसल नहीं आती। यीशु ने अपने आप को मिटाया ताकि उसे हमारी फसल मिल जाए ईश्वर के लिए। आज हम उसकी फसल है। उसने अपना जीवन का बीज बो दिया और हम उसके फसल है। आज वही कलवारी का क्रूस जहां पर यीशु ने अपनी अंतिम सांसें ली, अपने लहू का एक एक कतरा बहाया, आज वही लहू प्रभु हम पर बहाना चाहते हैं, क्योंकि वही यीशु का रक्त ही हमें सभी प्रकार के बंधनों से, पापों से, रोगों से, दुखों से और सभी प्रकार के विपत्तियों से हमें मुक्ति देता है। पूर्वजों से चलती आ रही व्यर्थ जीवनचर्या से हमारा उद्धार सोने चांदी जैसे व्यर्थ चीजों से नहीं, बल्कि निष्कलंक मेमने के रक्त के द्वारा हुआ है। वो निष्कलंक मेमना का रक्त आज हमारे सामने इस वेदी पर है, जिसने अपना रक्त बहाया, एक एक कतरा बहा दिया। उनके बगल में भाला मारा गया और हृदय से लहू और पानी की धाराएं बही, ये बतलाने के लिए, लहू तुम्हारे पापों को क्षमा करने के लिए, और पानी संजीवन जल तुम्हें एक नया जीवन देने के लिए। आज वही पवित्र रक्त में अपने आप को धो दीजिए। अनुभव करें कि प्रभु का वो पवित्र रक्त सिर से लेकर पांव तले हमारी आत्मा, हमारे मन और हमारे हृदय में प्रभु उसे बहा रहा है, हमें धो रहा है, ताकि सारे प्रकार के पापों से हम मुक्ति पाए और प्रभु हमें एक नया जीवन दे सके। आज उसी पवित्र लहू की हम मांग करें। पवित्र लहू के योग्यता, क्रूस मरण, दुख भोग और पुनरुत्थान की योग्यता के द्वारा हम एक नया जीवन पाए, प्रभु के हरेक आशीष के हकदार हो जाए। हे प्रभु, अपने पावन लहू से तू हमें धो दे, अपने पावन लहू से तू हमें शुद्ध कर दे, नया बना दे, पवित्र कर दे और पवित्र आत्मा से तू हमें भर दे। सब लोग मिलकर गाएंगे, पावन लहू से धो दे हमें, ताली बजाते हुए। हम ये केवल जाने, यीशु का वो रक्त, वो खून, वो पवित्र लहू, वही हमें शुद्ध करता है।
मेमने का रक्त जो बहाना पड़ता है पापों की क्षमा के लिए। पाप का वेतन है मृत्यु, पर अनंत जीवन का वरदान प्रभु देता है यीशु मसीह में, जिसने अपना रक्त बहाया मेरे और आपके पापों के खातिर। हे पावन लहू, तू मुझे अपने धो दे, मुझे नया जीवन दे दे। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन आत्मा से भर दे मुझे। पावन लहू, पावन लहू से धो दे मुझे, पावन आत्मा से भर दे सभी लोग मुझे। गाएं। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन आत्मा से भर विश्वास दे के साथ मुझे। पुकारिए। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन आत्मा से भर दे मुझे। बरसा दे, 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 बरसा दे। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन आत्मा से भर दे मुझे। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन आत्मा से भर दे जो भी यीशु मुझे। मसीह में है वो एक नवीन सृष्टि है। पुराना सब कुछ धुल जाएगा, सब कुछ नया हो जाएगा पावन लहू से। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन आत्मा से भर दे मुझे। पावन लहू से धो दावा दे करें प्रभु के मुझे, लहू का, पावन आत्मा से यीशु का अधिकार, भर दे यीशु मुझे। के लहू का अधिकार हमारे जीवन पर सारी बुराइयों से, सारी दुष्ट आत्माओं से, सारी जादू टोना तंत्र मंत्र अंधविश्वास से प्रभु हमें क्षमा करे। बरसा दे, बरसा कोई भी दे। मूर्ति पूजा यीशु के का दोष में लहू, है, आज यीशु का लहू हमें शुद्ध करे। यीशु का पावन लहू, यीशु का लहू, यीशु का कोई भी लहू, प्रकार का धागा, यीशु का ताबीज, पावन ऐसा लहू। कोई भी घर में कोई भी यीशु चीज का वस्तु रखी लहू, है यीशु का या रखी लहू, थी, आज प्रभु यीशु यीशु का का रक्त पावन आपके घर लहू। परिवार ईट को धो दे। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू। याकूब के विरुद्ध अभिचार व्यर्थ है, यीशु का इस्राएल के विरुद्ध लहू, कोई तंत्र यीशु का मंत्र नहीं लहू, चलता, क्योंकि यीशु का लहू शक्तिशाली लहू है। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन आत्मा से भर दे मुझे। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन आत्मा से भर दे मुझे। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन आत्मा से भर दे मुझे। पावन आत्मा से भर दे मुझे, पावन आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के रक्त के द्वारा हम शुद्ध हो जाएं। प्रभु यीशु तेरे रक्त की हम मांग करते हैं। Lord, I claim deliverance in your name by the power of your blood. Lord, by the anointing that you have given me. Lord, by the prayers that have been offered in quota, in divine. Lord, by the prayers of these fathers. Lord, I take authority over every evil affliction over your children. Let them be set free, O God. Set free, Lord. A new life, Lord. A new life in the Spirit. Hallelujah, 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 hallelujah. Hey, यीशु का रक्त जब हमें धो देता है तो प्रभु बस हमें आत्मा से ही भरना चाहता है। आत्मा ने एवी एक कृपा મળે
એવા દાન મળે, એવા દાનોથી ભરાય પ્રભુ એમને ભરે કે એમનું એક જીવન જ નવું થઈ જાય. જેવી રીતે પ્રેરિતોને આત્મા મળ્યો, જેવી રીતે માતા મરિયમ પર આત્મા ઉતર્યા પેન્ટકોસ્ટના દિવસે, એ જ આત્મા આજે આપણે એક નવી તરીકે પ્રભુ આજે આપણે અભિષેક આપશે. આજે અહીંયા જે પણ ફાધરગણ છે એ આપણી માટે પ્રાર્થના કરશે. પવિત્ર જલ छिड़कीने આજે આપણી માટે પ્રાર્થના કરશે. पवित्र जल छिड़क कर प्रभु हमें आज हमारे शरीर में से पत्थर का हृदय निकाल कर हमें आत्मा और रक्त और मांस का हृदय प्रदान करेगा. पवित्र आत्मा देगा जिसके द्वारा हम उसकी आज्ञाओं का ईमानदारी से हम पालन कर सके. आज फिर से प्रभु वो आग बरसा दे जो अग्नि पेंटकोस्ट के दिन उस ऊपर के कमरे में उतरी, जिस अग्नि के द्वारा सारे बंधन मतभेद धुल गए. कौन बड़ा है कौन छोटा है ये सब चला गया. आत्मा में सभी प्रेरित एक हो गए, एक मन से प्रार्थना करते, एक मन से ईश्वर के राज्य को फैलाते, परम प्रसाद की पूजा में साथ में मिलकर आते, प्रार्थना करते, वचन की घोषणा, सब में एकता आ गई. ये आत्मा के द्वारा हुआ. आज वही आत्मा का एक नया अभिषेक हमें मिले. हम सामने वाले भाई या बहन के कंधे या माथे पर अपने दोनों हाथ रखें. सामने वाले भाई के माथे या कंधे पर अपने दोनों हाथ रखें और उनके लिए सभी लोग सबों को एक दूसरे के सामने आमने सामने वालों को प्रार्थना करनी है. इसे दूसरा वाला भी जो खड़े हैं वो भी सामने वाले के कंधे या माथे पर अपने दोनों हाथ रखें और हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करने वाले हैं. आपके मन में, आपके हृदय में एक ही भावना, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, और कोई भी भावना नहीं. आपके जीवन की हर एक समस्या या हर एक परेशानी या प्रार्थना का एक ही जवाब है. यीशु ने यही कहा, मांगो आत्मा. वो पवित्र आत्मा प्रभु पिता क्यों नहीं देगा जब आप उनसे मांगते हैं. आज वही आत्मा फिर से प्रभु वो आग बरसा दे, फिर से वो तूफान आने दे. तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से प्रभु फिर से तू अभिषेक हमको कर दे. हे प्रभु तू आत्मा से हमें भर दे. आपके मन में, आपकी जबान पर एक ही बात, आ पवित्र आत्मा. पवित्र आत्मा, सभी लोग बोलिए, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, इससे बढ़कर और कोई आशीष नहीं हो सकता. पवित्र आत्मा तू आजा, मेरे जीवन पर तू अधिकार ले ले. आ पवित्र आत्मा, पवित्र